ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा। आज जिस प्रकार संसार में ये मानव अपना मन लगा रहा है, अगर उस परमार्थ के अंग से वो दूर है तो उसका मन कभी भी, जो मन की बेचैनी है वो कभी दूर नहीं हो सकती। तो देखिए, ये वाणी परमार्थ के अंग से क्या संदेश दे रही है संत कबीरदास जी की। सुख के संगी स्वार्थी, सुख के संगी स्वार्थी, दुख में रहते दूर। कह कबीर परमार्थी, कह कबीर परमार्थी, दुख सुख सदा हजूर कबीरा, दुख सुख सदा हजूर। सुख के संगी स्वार्थी, दुख में रहते दूर। कहें कबीर परमार्थी, दुख सुख सदा हजूर। देखिए कितना बड़ा राज है उस परमार्थ में। बिना एक प्रभु से मिलने का एक रास्ता ही परमार्थ का है। जब तक इस रास्ते पर नहीं चलेंगे, जब तक प्रभु नहीं मिलने वाले। तो स्वार्थी लोग सब सुख के साथी होते हैं, सुख के संगी स्वार्थी। आज संसार में हर व्यक्ति अपने स्वार्थ के अनुसार अपना जीवन यापन कर रहा है कि मुझे लाभ हो, चाहे कोई गड्ढे में गिरे, कुछ भी हो। ये हकीकत है। कोई भी वस्तु आज संसार में आपको ठीक नहीं मिल सकती। उसका कारण है कि मन में जब स्वार्थ होता है तो ये होता है मुझे लाभ ही लाभ मिले, तो ये दुख आते ही दूर हो जाते हैं। सद्गुरु कहते हैं कि जो परमार्थी होते हैं ये दुख सुख दोनों में अत्यंत भाव में साथ रहते हैं। देखिए इतना बड़ा इस स्वार्थ और परमार्थ में कितना बड़ा अंतर है। एक वाणी को और श्रवण करते हैं। जो कोई करे सुस्वार्थी, जो कोई करे सुस्वार्थी, अरस परस गुण दे। बिन किए कर सो सूरमा, बिन किए कर सो सूरमा, परमार्थ के हेत कबीरा, परमार्थ के हेत। जो कोई करे सो स्वार्थी, अरस परस गुण देत, बिन किए कर सो सूरमा, परमार्थ के हेत। जो एक दूसरे के उपकार में लगे रहते हैं वे स्वार्थी हैं। परमार्थी बिना कुछ पाए परमार्थ करता है, उसी को सूरमा भी कहते हैं। बिन किए करे सो सूरमा, परमार्थ के हेत। देखिए स्वार्थ परमार्थ के बारे में बहुत ही सुंदर रूप से यहाँ वर्णन किया है संत कबीरदास जी ने। लेकिन हम सुन तो बहुत देते हैं, बहुत अच्छा लगता है सुनना, लेकिन हम उसके अनुसार चल नहीं पाते, इसलिए हमें लाभ नहीं मिलता। देखिए हनुमान जी ने जो सेवा करी वो निस्वार्थ करी, कामना से रहित करी। और जिसके अंदर कामना स्वार्थ होता है वो
उसका हाल क्या होता है। तो देखिए, ये फिर एक वाणी को सिमरण करते हैं। ये क्या संदेश दे रही है। आप स्वार्थी मेदिनी, आप स्वार्थी मेदिनी, भक्ति स्वार्थी दास, कबीर जन परमार्थी, कबीर जन परमार्थी, डारी तन की आस कबीरा, डारी तन की आस। जिस प्रकार स्वार्थी पृथ्वी सबको अपनी ओर खींचती है, उसी प्रकार भक्ति का सेवक सबको अपनी ओर खींचता है। कबीर साहब कहते हैं, परमार्थी वही है जिसने अपने तन की आस भी छोड़ दी। देखिए, तन की आस जो छोड़ देता है वो असली भक्त होता है, और उसको उस भक्ति से अपार लाभ होता है। एक बार फिर ये वाणी क्या संदेश दे रही है। आप स्वार्थी मेदिनी, भक्ति स्वार्थी दास, कबीर जन परमार्थी, डारी तन की आस। जिस प्रकार स्वार्थी पृथ्वी सबको अपनी ओर खींचती है, उसी प्रकार भक्ति का सेवक सबको अपनी ओर खींचता है। देखिए, आज प्रभु श्री राम से, हनुमान जी से विशेष प्रेम है, तो वो आजकल महाकुंभ से प्रभु श्री राम के दर्शन के लिए भी अयोध्या लोग पहुंच रहे हैं बड़ी संख्या में। तो ये एक निस्वार्थ भक्ति है। मन में एक प्रभु श्री राम बसे हुए हैं, इसलिए शायद उनकी कृपा मिल जाए। कुछ लोग वहाँ अपने अटूट विश्वास के साथ पहुँच रहे हैं। तो ये होता है परमार्थ का रास्ता। एक परमार्थ का रास्ता आपको दे सकता है सच्चा सुख और शांति। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा। दास की कबीर वाणी अच्छी लगी तो जरूर शेयर करें, ताकि और भी लोग उस परमार्थ के अंग को जानें और एक अच्छे रास्ते पर चलें, ताकि मन और चित्त आनंद में रह सके। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा।